हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल में देखो मैं आप लोगों को सिमिलरिटी क्राइटेरियन पढ़ा रहा था, तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन में हमारा ए क्राइटेरियन कंप्लीट हो चुका था। आज है हमारा एसएसएस क्राइटेरियन है सिमिलरिटी से रिलेटेड। तो ये थ्योरम जो है आपकी 6.3 में लास्ट वीडियो में बना चुका हूं। ये मेरा थ्योरम नंबर 6.4 होगा। चलिए देखते हैं थ्योरम क्या बोल रही है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, यदि दो ट्राइंगल्स में कह रहा है, साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। यदि कह रहा है एक ट्राइंगल की साइड से दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल हो, यानी सेम रेशियो में हो। ठीक है, यानी एक ट्राइंगल की साइड से जो है इस ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साथ सेम रेशियो हो, ट्राइंगल्स का मतलब साइड्स का, साइड सेम रेशियो में हो, तो कह रहा है देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तब आप उसके जो ट्राइंगल हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, कह रहा है। ठीक है, एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बताइए वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दिखाना है हमें, प्रूव करके दिखाना है कि वो समान कोणिक है। हिंदी में बोलते हैं कि समकोणिक, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उसके संगत जो कोण है वो बराबर है। यानी ये ट्राइंगल में ये जो थ्योरम है इसमें ये पूछ रहा है कि जो दो ट्राइंगल हैं और इनकी साइड जो है सेम रेशियो में है, यानी AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC अपॉन EF और AC अपॉन DF है, कह रहा है। ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है सेम रेशियो में है, दोनों ट्राइंगल्स की साइड है सेम रेशियो में है। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, क्लियर, इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमें गिवन है। क्या है ये दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है कि वो समान कोणिक है, यानी समकोणिक है, यानी इनके सारे एंगल से इक्वल है। ये दिखाना है हमें, या ये दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है बाय SSS, साइड सिमिलरिटी से। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, दिखाना है कि इसके सारे कोण एंगल जो है बराबर है, यानी एंगल A इज इक्वल टू आपका एंगल A इज इक्वल टू आपका एंगल D। ठीक है, एंगल D हो जाएगा, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये प्रूव करना है हमें। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये प्रूव करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें पहले से लिखा हुआ हूं, आप ध्यान देंगे। मैंने टू प्रूफ गिवन ये पहले से लिखा हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या करनी है हमें कंस्ट्रक्शन, इस DEF के बराबर हमें यहां एक ट्राइंगल काट लेना है। क्या कर लेना है, एक ट्राइंगल यहां काट लेना है। देखिए ये अभी इनको मैं मिटा देता हूं फिलहाल। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो इस ट्राइंगल के बराबर एक ट्राइंगल में यहां से काट लेता हूं। ठीक है, यानी इसके पैरेलल एक लाइन डाल देते हैं यहां पे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसका नाम हम रख देते हैं P और Q। तो लिखेंगे कट AP, काटा, क्या काटा, AP इज इक्वल टू DE, यानी AP DE के बराबर काटा हमने। एंड देख लेंगे AQ इज इक्वल टू BF, ये काट लिया। एंड ज्वाइन कराया हमने PQ को। क्या, किसको ज्वाइन किया, P एंड Q, PQ को क्या करा हमने, ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने ये पी क्यू यहां लिख दिया, तो ज्वाइन एंड लिख दे रहा हूं, ज्वाइन पी क्यू। ठीक है, तो यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गई होगी वीडियो। चले आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, यानी ये ट्रायंगल इसके बराबर हमने काट लिया है। अब देखते हैं हम इन दोनों को, पहले हम क्या क्या दिखाएंगे, इनको हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रिएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रिएंट दिखाने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को बराबर बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसमें करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एम तो सेट करना पड़ेगा हमें कि ट्रायंगल में करना क्या है पहले हमें। तो इन दोनों, ये दो अभी बराबर नहीं है, ये हमें पता नहीं है। अगर बराबर होंगे, ये अगर कॉन्ग्रिएंट होंगे तो इसके ये एंगल इसके एक एंगल के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल के बराबर, और क्यू एंगल एफ के बराबर होगा आपका। कब? जब ये कॉन्ग्रिएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो तब ये समकोणिक होंगे, यानी कोण इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी सारे एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, ए जो होगा डी के बराबर, और ये पी जो है ई के बराबर, यानी पी का जो ये पैरेलल लाइनें हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, यानी पी बराबर बी होगा। तो पहले हमें ये दिखाना है कि पी बराबर बी है, तभी तो हमारा पी बराबर ये होगा, और ई बराबर बी, तभी प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि पी बराबर हमारा बी होगा। तो ये चीज हमें पहले प्रूव करानी है कि ये दिखाना है कि पी बराबर हमारा बी है। तो अगर ये दो आपके कॉरेस्पॉन्ड क्या होंगे, ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रिएंट होंगे। कॉन्ग्रिएंट होंगे तो ये और ये इक्वल होंगे। अगर ये और ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है, यानी बी और ई दोनों बराबर है, प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको कॉन्ग्रिएंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये और पी और बी इक्वल है आपस में, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो हमें ये दिखाना है कि पहले पैरेलल लाइन है या नहीं है। ठीक है, क्लियरली ये तो हमने डाल रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ये पैरेलल है, लेकिन हमें अभी प्रूव नहीं कर पाए कि ये पैरेलल है। तो देख लेते हैं इसको पैरेलल करने के लिए, और इन दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर कर लेंगे। क्या करेंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी तो बाद में प्रूव करेंगे लास्ट में। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी तभी पता चलेगा कि ये सारे एंगल हमारे इक्वल हैं। चलिए आगे धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। पहले हम इन दो ट्राइंगल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पी क्यू लिखा है हमने, ए पी, देखो पी क्यू में मैंने डायरेक्टली ये किया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन की हुई है हमने। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी, ये पहला पार्ट, और ये वाला, यानी ये वाला पूरे ट्रायंगल का, और इसका ये वाला, और इसका पूरा ये वाला, और इसका ये वाला ले लेते हैं हम यहां से गिवन जो दिया हुआ है, यानी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए ए बी अपॉन ए बी हमारा किसके बराबर है, देखो ए पी बराबर डीई है, तो ए बी अपॉन डीई की जगह पे मैं रख सकता हूं डीई के बराबर, मैंने क्या काटा हुआ है इस वाले ट्राइंगल में, तो डीई के बराबर क्या काटा है, पी ए, यानी एपी इज इक्वल टू ए सी अपनी जगह पे रहेगा, डीएफ यानी इसके बराबर मैंने यहां से क्या काटा हुआ है, ए क्यू। क्लियर हो गया यहां तक? अब एक काम करेंगे, हम यहां से भी 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, यहां से भी 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ए बी अपॉन ए पी -1 और प्लस, देखो ये जो थ्योरम है ना 6.4 जो थ्योरम है, ये 6.3 यानी प्रमेय नंबर 3 का क्या है, उल्टा है, कन्वर्ज है, यानी विलोम है। ये कौन से थ्योरम का विलोम है, 6.3 का उल्टा है। ठीक है, कन्वर्ज है। तो इजिकल टू यहां पे देखो, वहां हम प्लस कर रहे थे तो यहां माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, ए सी अपॉन ए क्यू और माइनस में 1। देख लीजिए यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ओर से हमने क्या घटाया, 1 घटाने पर। अब यहां देखो, हम यहां एलसीएम ले लेंगे, यहां पे थोड़ी सी जगह है, देख लो, यूज कर लेते हैं। एपी आपका क्या है, एपी आपका एलसीएम आया, तो एपी बन जा एपी, तो एबी बन जा एबी माइनस एपी बन जा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 करूंगा, ये अपॉन में हो जाएगा, तो 1 का एपी बाहर जाएगा, तो एपी इंटू 1 बराबर एपी बन जा एपी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू आया एलसीएम,
तो ए क्यू वन जा ए क्यू, तो ए सी माइनस ए क्यू वन जा ए क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक सभी आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए यहां से वीडियो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। तो ए बी ये क्या है, हमारी पूरी लाइन है, इसमें से मैं ए पी को घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, पी बी बचेगा। क्या बचेगा, ये ए बी है ना, पूरी ए बी है, ये ए बी कहां है, इसमें है ट्राइंगल में। ए बी में से मैं ए पी को घटा दूं, यानी इतने को घटा दूं इस पूरी लाइन में से, मेरे पास क्या बचेगा, पी बी। तो पी बी अपॉन में मैं लिख सकता हूं ए पी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए क्यू। ए सी मेरी कौन सी लाइन है, ये है, पूरी लाइन ए सी है। इसमें से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ए क्यू को इतना सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो बचेगा क्या मेरे पास, क्यू सी। तो क्यू सी लिख देते हैं, क्यू सी अपॉन ए क्यू। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो हमारा ए पी ऊपर आ जाएगा और अपॉन में पी बी नीचे इज इक्वल टू ए क्यू ऊपर आ जाएगा और क्यू सी नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल बाय रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल से है, बाय रेसिप्रोकल आप चाहो तो लिख सकते हो। तो मैंने इसका क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, यानी ए पी ऊपर पी बी नीचे और ए क्यू ऊपर क्यू सी नीचे। तो ये दोनों अगर सेम है तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये कौन सी थ्योरम है, आपको याद आ गई, कौन सी थ्योरम थी, जब ये दोनों साइडें एक किसी ट्राइंगल की दो साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं, तो उनकी जो प्रोपोर्शनल जो साइडें होती हैं, जो साइडें प्रोपोर्शन, जो साइड यानी दो अदर साइड्स को प्रोपोर्शन करने वाली जो लाइन होती है, वो तीसरी लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, किसमें पढ़ा हुआ है, बीपीटी। जब कोई लाइन जो है किसी त्रिभुज की दो रेखाओं को समान भागों, समान रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो थर्ड लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू बीसी। अगर ये दोनों ए पी अपॉन पी बी है और ए क्यू अपॉन क्यू सी है, तो हमारा बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी जो थ्योरम थी हमारी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, उसके कन्वर्ज से, यानी उसके विलोम से। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से क्या है हमारा, ये पी क्यू पैरेलल बीसी हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया यहां तक? चलिए वीडियो पॉज करके जितना भी मैंने इरेज कर रखा है, मिटा रखा है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखो पी क्यू पैरेलल बीसी आ गया हमारा, पी क्यू पैरेलल बीसी आ गया। अगर ये दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो हमारे एंगल P इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। क्यों है ये, रीजन क्या है हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो क्या है, जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं, उनको ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे कर रही है, तो ये एंगल इसके और ये एंगल आपका इसके क्या होता है, कॉरस्पॉन्ड होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा P जो है B के कॉरस्पॉन्डिंग है और Q जो है C के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि QC को PQ और BC को ये लाइनें और ये लाइनें, ट्रांसवर्सल लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे लिख सकते हैं बाय किससे हुए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल थ्योरम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हुए हैं। चलिए क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो अगर ये दोनों एंगल, अगर मैं इन ट्रायंगल्स को अलग कर दूं, किन ट्रायंगल्स को, APQ को, APQ को इसको मैं अलग कर दूं और इस ABC को मैं अलग कर दूं, क्या इस APQ को अलग कर दूं और ये पूरा ट्रायंगल यानी ABC बड़े ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल के साथ में हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या करूंगा,
देखो पी, इसका पी यानी ये वाला ट्राइंगल है हमारा पी ए पी क्यू, क्या है ए पी क्यू ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है ए बी सी, ए बी सी। देखो P जो है B के इक्वल हो गया और Q जो है C के इक्वल हो गया। ट्राइंगल को अलग कर दिया और बड़े वाले को अलग कर दिया। तो हमारा ये ट्राइंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दोनों एंगल एंगल से प्रूव्ड हो रहा है हमारा, सिमिलर हो रहे हैं ये दोनों दो। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर दैट, सिमिलर का साइन लगा लेंगे, ठीक है, सिमिलर दैट ट्राइंगल APQ, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। ABC इज सिमिलर, ये जो वाला ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर है APQ के। तो हम इसलिए लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं, जब सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो सिमिलर कब होते हैं ट्राइंगल, जब उनकी एंगल इक्वल होते हैं और साइड कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए यहां पे जो ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू दैट ट्राइंगल APQ बाय कौन सा, किससे है, AA सिमिलरिटी, ठीक है, AA सिमिलरिटी से। AA क्यों, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, यानी ये इसके एंगल के इक्वल और ये इस एंगल के इक्वल। तो ये छोटे ट्राइंगल में और ये पूरे बड़े ट्राइंगल में, ये छोटे ट्राइंगल का ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है और ये छोटे वाले ट्राइंगल का ये क्यू एंगल सी के इक्वल है, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी है, जिस तरीके से ये पैरेलल लाइन है तो इस हिसाब से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्लियरली हो गया, ये रीजन क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये दोनों बराबर थे। और एक्चुअली देखा जाए तो ये छोटे ट्राइंगल और पूरे बड़े ट्राइंगल, यानी छोटे ट्राइंगल APQ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों में P जो है B के इक्वल है और Q जो है C के इक्वल। तो अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो कौन सी ट्राइंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज होगी, AA सिमिलरिटी, ठीक है। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखिए ये हमने बता दिया था पैरेलल हो गई थी, ठीक। चलिए अब ये APQ और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर प्रूव्ड हो गए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं AP यानी पहले बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल इसको लेते हैं पहले, नंबर 1, नंबर 2, AB है, पहले AB वाला लिया है, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है, AB अपॉन AP इज इक्वल टू ये वाली साइड ले लेते हैं, AC अपॉन AQ, और फिर इसकी ये वाली BC अपॉन PQ। देखिए ये क्यों लिया हमने, ये रेशियो क्यों लिए, देखो सिमिलरिटी में बता रखा है मैंने आपको कि सिमिलर ट्राइंगल तभी होते हैं जब उनके एंगल समान होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड देन जब उनके क्या होते हैं, साइडें कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो इनकी साइडें, अगर ये दोनों ट्राइंगल APQ और ABC ट्राइंगल जो है हमारे क्या है, सिमिलर हैं, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि इनकी जो साइडें होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो देखिए मैंने ये इसकी साइड है प्रोपोर्शनल लिख दी बाय BPT, किस वजह से है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी है हमने, उसके अकॉर्डिंग ये साइडें क्या होगी, इसकी प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। आप देख लेते हैं, जबकि बट देखो एक मिनट, यहां पे AB है अपॉन में AP बराबर हमने क्या प्रूव किया हुआ है, AP जो है हमारी ये AP जो कट किया है हमने, किसके बराबर कट किया था, DE के बराबर कट किया था बाय कंस्ट्रक्शन। तो AP बराबर मैं लिख सकता हूं AP बराबर D इज इक्वल टू AC अपॉन AQ मैंने कहां से काटा हुआ था, यहां से बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला पार्ट काटा हुआ था। AQ किसके बराबर काटा था, DF के बराबर। तो AQ बराबर DF लिख दूं, बाय कंस्ट्रक्शन है ये भी,
ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है ना यहां तक। चलिए BC अपॉन PQ, ये है आपका बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं, बट ये तो हमारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है और जो फिगर हमने बना रखे इनके अकॉर्डिंग है। बट हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, जो पहला वाला ट्राइंगल था हमारा और सेकंड वाले ट्राइंगल में AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें गिवन है। ठीक है, DF इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू क्या बचा, AC अपॉन DF हो गया, बचा क्या BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। क्लियर हो गया, गिवन ये क्या है हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए इन दोनों में कोई चीज आपको सिमिलर दिख रही है। देखो AB अपॉन D, AB अपॉन D, AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, ये दोनों इक्वल हैं। देखो ये इक्वल हैं, तो इनके राइट हैंड साइड अगर ये दोनों सेम है, तो अगर इसके बराबर AB अपॉन D और AC अपॉन DF के बराबर BC अपॉन PQ है, तो उसी के बराबर तो BC अपॉन EF है। तो अगर ये और ये इक्वल हैं, ये मतलब AB अपॉन DE और AC अपॉन DF BC अपॉन PQ और BC अपॉन EF के बराबर है। ये देखो ये दोनों चीज सेम है, तो इसके बराबर भी है और इसके बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। देयरफॉर लिखेंगे हम BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PQ ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन PQ। देखो BC से BC कैंसिल आउट हो गया एक बार में, तो यहां तक आप लोगों के क्लियरली समझ में आ गया होगा। इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो BC वन जा BC, BC वन जा BC, 1 अपॉन EF और 1 अपॉन PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PQ वन जा PQ, ये हो गया इज इक्वल टू EF वन जा EF। चाहो तो इसको इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, वीडियो वॉच करके उतार लेना। ठीक है, चलिए यहां तक हमने प्रूव कर लिया था। अब PQ अपॉन EF, देखो एक चीज है हमने कंस्ट्रक्शन में बताई हुई है, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में AP बराबर हमारा क्या था, DE था, और AQ बराबर DF था, और BC बराबर PQ बराबर EF हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अब प्रूव्ड लिखेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल APQ एंड DEF। APQ और DEF में देखिए AP बराबर इन दोनों ट्राइंगल्स में यहां पे लिख देते हैं। चलिए AP इज इक्वल टू D और AQ इज इक्वल टू क्या था, DF था। ये बाय कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख दिया मैंने बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आया। ये हो गया इन दो ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें जो कटा हुआ ट्राइंगल था हमने लिया था। ठीक है, और हमारा क्या है PQ इज इक्वल टू EF। देखो ये दोनों ट्राइंगलों में तीनों साइड है, AP इसके बराबर, AQ DF के बराबर, और PQ जो है EF के बराबर है। PQ किसके बराबर है, EF के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कौन से इक्वेशन से है ये, इक्वेशन 1 से था, या अब प्रूव्ड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं PQ बराबर EF आ गया हमारा। ठीक है, तो तीनों साइडें इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइडें इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट। सारे साइडें इक्वल हो रही हैं, तो बराबर होने का मतलब कॉन्ग्रुएंट, और रेशियो में होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे तो सिमिलर। ठीक है,
तो दो अंतर, दोनों में इतना ही अंतर है कि कॉन्ग्रुएंसी में आपके इक्वल होंगे साइड है, और जो आपका सिमिलर होगा यानी समरूप त्रिभुज होगा उनमें साइडें क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, रेशियो में होंगी, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ट्राइंगल एपीक्यू कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्राइंगल डीईएफ बाय कौन से उससे है, लिख देंगे यहां पे बाय एस एस एस, साइड 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 साइड, तीनों साइड साइड है तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लिख सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर एंगल पी बराबर एंगल ए बराबर आपका एंगल डी हो जाएगा, ठीक है। और एंगल कॉमा लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ये है। बट यहां पे हम देखेंगे, देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे बट एंगल ए इज इक्वल टू, तो डी हमारा ठीक है, दोनों में है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, कॉमा हम यहां पे देख सकते हैं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई है, तो एंगल पी इज इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी बाय क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर एंगल पी की जगह पे हम एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी ई के बराबर। और देयर एंड एंगल क्यू, क्यू की जगह पे हम इस क्यू की जगह पे एफ प्रूव कर चुके हैं हम, क्योंकि ये एंगल क्यू के बराबर में आपका एफ था, तो एंगल क्यू बराबर हमने क्या माना है, सी। ये हमारी पैरेलल लाइन से है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्यू बराबर आपका एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ये जो पार्ट्स हैं हमारे, ये तो हमारे बाय सीपीसीटी से थे। किससे थे, बाय सीपीसीटी। कौन से, ये तीनों तीन, ए बराबर एंगल डी और क्यू पी बराबर एंगल ई और क्यू बराबर एंगल एफ। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए लिख दिया बाय सीपीसीटी, यानी बाय सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी, ठीक है। इससे हो गया। और इससे ए इज इक्वल टू डी आपका पता है, और पी इज इक्वल टू बी है, हमने प्रूव करना था, ऊपर देखा होगा आपने, याद होगा। तो पी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया, बी इज इक्वल टू ई हो गया। और क्यू की जगह पे हमारा सी है, यानी ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्यू बराबर सी, क्यू की जगह पे सी रख दिया और इज इक्वल टू एफ। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए, तो ये हमें यही तो प्रूव करना था कि ये समकोणिक है, यहाँ बराबर एंगल बराबर है। तो अगर एंगल बराबर है तो हेंस लिखेंगे हम, हेंस अगर एंगल बराबर हैं दोनों ट्रायंगल के, यानी ये एबीसी और डीईएफ के, तो हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल एबीसी एंड डीई ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर। क्या है, सिमिलर। यही तो प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड। मैंने बताया था ना आपको, ट्रायंगल इक्वल करके दिखाने हैं। प्रूव क्या करना था हमें, ये ट्रायंगल इक्वल दिखाने हैं। तो अगर ट्रायंगल इक्वल है तो ट्रायंगल अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। यहाँ तो तीन एंगल इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय एसएसएस। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।